तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी सीरीज़ के बारे में, HTML और CSS की सीरीज़ के बारे में, तो आज उसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो ज़रूर देख लें। और इसी के साथ आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो कल मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया था, तो आज उनसे आगे हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम इस पूरे कोर्स के दौरान एक एंड पे इस पूरी वेबसाइट को बनाएंगे, तो ये भी बनेगी, लेकिन इससे पहले हमें बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो सीखनी होंगी। तो इसको फ़िलहाल मैं इधर ही रहने देता हूँ। और ये हमारा वो मेन पेज है जिस पे हमने सारा वर्क करना है। ये सबडन टैक्स, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा जिस पे हम राइटिंग करेंगे सारी। तो बेसिकली हमने कल यहाँ तक इस पे सीखा था, तो इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। तो अगर देखा जाए इस वेबसाइट को, तो इस वेबसाइट में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन वो बहुत ही इजी हैं। तो वैसे हम पहले स्टार्ट में चलते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, वेबसाइट में या फिर कहीं और भी आपने अगर कोई लेआउट देना है, अब ये देखें, ये जो सामने आपको शो हो रहा है इससे ये सारा लेआउट है। तो आपने कुछ लिखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो बेसिकली जितनी भी हमने लिखाई करनी होती है वो या हेड में होती है या बॉडी में। तो अगर हमने बॉडी में लिखना है या फिर हेड में लिखना है, तो उसके लिए बेसिकली हमें एक चीज़ सीखनी होती है। तो इसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं। इस टैग को हम कहते हैं एच। जो एच होता है, इसमें 7 टाइप्स होती हैं। देखें, H1, H2, H3, H4, H5, H6 और आगे HR। तो इसमें तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है हमारा H1, उसके बाद H2, H3, आगे ऐसा ऐसा छोटे होता जाता है। H1 अगर मैं इधर आपको दिखाऊं, इसके बीच में अगर मैं कुछ लिखता हूँ, अगर इसके बीच में मैं कुछ लिख देता हूँ, तो आप अगर देखें इसको, ओ सॉरी, सेव नहीं किया मैंने। तो इसको अगर सेव करके हम अपने पेज पे देखें तो इसका H1 हमें इस तरह नज़र आएगा। और अगर अभी मैं H2 बनाऊं यहीं पर, हाँ बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, ब्रेक। अभी अगर मैं इधर H2 बनाता हूँ ना, तो इसमें अगर मैं यही लिख दूँ, तो इसको सेव करूँ, तो अभी देखना H1 और H2 में ये फ़र्क है कि H1 का साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा बड़ा है और H2 का थोड़ा छोटा है। इसी तरह अगर मैं H3, H4 करूँ, एक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरह से भी H5 कर दूं और इसको सेव करूं, तो आप इधर ये डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन H1। वेबसाइट में आप कहीं भी वर्क करते हैं तो आपको जो हेडिंग होती है मेन, H1 सिर्फ आपने मेन हेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो इसमें मेन वेबसाइट की जो हेडिंग है वो ये है, विंडचेकर एंड कार हिस्ट्री। तो ये जो है ना, ये हमारा H1 में लिखा जाएगा। बाकी सारा हम H2 या H3 से लिखेंगे, लेकिन जो H1 होता है वो वेबसाइट में सिर्फ एक बार या 2 बार यूज़ होता है, सिर्फ मेन हेडिंग्स के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका साइज़ छोटा है और इसका बड़ा है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह बड़ा होता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इसी पे देखें कि हम H1, H2 मतलब इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसी के साथ कोई
और अभी हम एच की जो टाइप्स हैं और एच है, ये सिर्फ हम हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ ये पैराग्राफ है, ये नीचे ये सारा पैराग्राफ है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हमें बेसिकली जो टैग लगाना होता है वो होता है पी का। पी का मतलब पैराग्राफ होता है, और इसमें भी अगर मैं लिख दूं तो आप देख सकते हैं, इसको मैं सेव करता हूं तो ये देखें, इन सारी टाइप्स में से कोई टाइप्स भी इसके साथ सेम नहीं आ रही, क्योंकि पैराग्राफ और हेडिंग में बहुत फ़र्क होता है। जो ऊपर वाले जितने भी हैं ये सारे थोड़े बोल्ड हैं और इनका साइज़ भी चेंज है क्योंकि ये हेडिंग्स हैं, और हमारा पैराग्राफ है उसके लिए हम हमेशा पी का टैग यूज़ करते हैं। तो ये देखें, हमने इधर पी यूज़ किया और ऊपर एच, तो दोनों में फ़र्क इतना है कि ये हेडिंग्स हैं, एक तो ये बोल्ड हैं, इनका कलर थोड़ा बोल्ड है, और इनकी विड्थ मतलब जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो भी थोड़ा ज़्यादा है। तो यही फ़र्क होता है बेसिकली। और हाँ, मैंने आपको एक टैग बताना था BR का। बेसिकली आप जब, मैं आपको दिखा देता हूँ इन सब को डिलीट करके, ये सारा डिलीट करके मैं आपको दिखाता हूँ पैराग्राफ का टैग लगा के। अब इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, तो देखिए अगर ये मैंने एक लाइन लिखी, तो अभी अगर हम इसको सेव करके इसका लेआउट देखेंगे तो हमें बेसिकली इस तरह नज़र आएगा। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से आगे सारा नीचे वाली लाइन में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए हम बेसिकली एंड के बाद ब्रेक का टैग लगा देंगे। ब्रेक का टैग सिर्फ आप BR टैग लगाएंगे तो उसको क्लोज का ही नहीं करना, बस आप बीच में BR एक बार लगा दिया, सेव करेंगे और आप देखें कि एंड के बाद जहाँ हमने BR लगाया वहाँ से ये सारा ब्रेक होके नीचे वाली लाइन में आ गया। तो देखें BR का यूज़ भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ये देखें, आपको एक और चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखें, अक्सर जब भी हम कोई वेबसाइट में जाते हैं तो उसमें लिंक्स होते हैं। ये लिंक्स बेसिकली किस तरह क्रिएट होते हैं? इन लिंक्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इधर एक टैग लगाना होता है ग्रेटर देन, और उसके बाद A, उसके बाद H रेफरेंस, देखिए H रेफ के बाद इज इक्वल टू डालकर ये जो दो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये डबल डॉट्स जो होते हैं, और इस H रेफरेंस में आप कुछ भी मतलब जो रेफरेंस होता है उसका वो लिखते हैं, और आगे ये टैग क्लोज होता है A और क्लोज। अब देखिए ये छोटा सा जो टैग है ये आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, एक प्रेस करके जो A आपको इधर शो हो रहा है इस पे इंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब अगर मिसाल के तौर पे मेरा कोई फेसबुक पेज है या फिर कोई यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक यहाँ देना चाहता हूँ, तो मैं इन डबल डॉट्स के बीच में लिंक इंटर कर दूँगा। मैं फ़िलहाल सिर्फ हैशटैग डाल रहा हूँ, आपने लिंक इंटर कर देना है जिस चीज़ का भी आप लिंक डालना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ
जो लिखा है व्हाट इज़ अ विंड रिपोर्ट। तो इस तरह आप अब देखें, अगर इसको मैं सिंपल सेव करूं तो हमारी जो वेबसाइट है उसमें आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लिंक इंसर्ट किया, हमने ये कमांड नहीं दिया कि हमें क्या शो होगा और किस चीज़ के अंदर हमने लिंक डालना है। अभी अगर मैं इधर कुछ लिख दूं, मिसाल के तौर पे YouTube चैनल का लिंक है, तो मैं इधर YouTube लिख के Ctrl+S दबाऊंगा तो ये देखें इधर जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें लिंक आ गया हमारे पास। ये देखें अभी अगर मैं इसके ऊपर जैसे ही अपना एरो लाता हूँ तो देखें एरो चेंज हो जाता है और नीचे इस जगह हमें लिंक जो है वो शो भी होता है। तो अगर देखा जाए तो नीचे लिंक हमें शो हो रहा है, और जैसा कि हमने हैशटैग डाला था तो HTML के बाद रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ हैशटैग शो हो रहा है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये सिंपल रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई लिंक इसमें इंटर नहीं किया। तो गाइस आज मैंने आपको बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बताया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप चाहते हैं इसका अगला ट्यूटोरियल देखना तो YouTube चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।